हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे, और वो टॉपिक है टर्म प्लान। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल हर जगह प्रचार में, लोगों के बातों में, टीवी पर आपको टर्म प्लान के बारे में बहुत कुछ सुनने को, देखने को मिलता है, लेकिन आप हकीकत में उससे बहुत ज़्यादा अवेयर है नहीं। तो आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि टर्म प्लान होता क्या है, ये किन लोगों के लिए होता है, ये किनको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, टर्म प्लान जीवन बीमा का एक प्रकार है, लेकिन यह जीवन बीमा से बिल्कुल अलग है। ये ना जीवन बीमा की तरह इतना साल पैसा दीजिए, इतना मैच्योरिटी मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। यह एक बहुत बड़ा समय स्रोत बहुत छोटे प्रीमियम में कवर अप करता है, और जिस इंसान का ये कवर अप कर रहा है उसकी अगर किसी भी घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एक्सीडेंटल हो, तो टर्म प्लान वहाँ वो बड़ा ह्यूज अमाउंट 50 लाख 1 करोड़ नॉमिनी को वापस कर देता है। बहुत सिंपल सा फंडा इसका। अब आप बोलिएगा कि भाई ये तो लाइफ इंश्योरेंस के प्लान के साथ ही होता है। नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के प्लान में आप जो भी प्रीमियम देते हैं ना, उसका 10 गुना मैक्सिमम 12 गुना तक लाइफ कवर मिलता है। 50,000 का दे रहे हैं तो 6 लाख का, 1 लाख का दे रहे हैं तो 12 लाख, ऐसे करके। अब हर किसी की पेइंग कैपेसिटी 50,000 और 1 लाख सालाना तो है नहीं ना, और वो करना भी व्यर्थ है। तो आप टर्म प्लान जितनी कम उम्र में लिया जाएगा ना, उतना ही कम प्रीमियम आएगा। और टर्म प्लान का सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसका प्रीमियम जीवन पर्यंत एक ही रहता है। मान लीजिए कि अगर 18 साल की उम्र में आपने टर्म प्लान 1 करोड़ का लिया और उसका प्रीमियम अगर 11,000 आ रहा है, तो जीवन पर्यंत चाहे आप कितने भी साल के हो जाए, वो कवरिंग 70 साल, 80 साल, 85 साल तक होती है, वहां तक आपका प्रीमियम 11,000 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि जैसे ही आप नौकरी में आए, आप एक टर्म प्लान जरूर लेते हैं। टर्म प्लान लेने के लिए शादीशुदा होना, बाल बच्चों का होना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे की जिम्मेवारियों को ये जरूर कवर करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि टर्म प्लान किनको मिलता है। तो टर्म प्लान का सबसे आवश्यक शर्त है कि आपका इनकम होना चाहिए, और वो इनकम कागज पे भी दिखना चाहिए। आप ये कह देने मात्र से नहीं हो जाएगा कि हाँ मेरा इनकम 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, ऐसा नहीं। आपको ये कागज, अगर आप नौकरी पेशा है तो आपका सैलरी स्लिप होना चाहिए, फॉर्म 16 होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है, आपका ITR होना चाहिए, और तभी आपको टर्म प्लान मिलेगा। 5 लाख या उससे ऊपर का ITR होने से, 5 लाख या उससे ऊपर का सैलरी होने से सालाना। और अगर आप टर्म प्लान ले लेते हैं, भगवान न करे कुछ आकस्मिक होता है आपके साथ, तो टर्म प्लान आपके नॉमिनी को 50 लाख या 1 करोड़ जितने का भी आपने टर्म प्लान ले लिया होता है ना, उसको आपके नॉमिनी को वापस कर देता है। आप सोचिए कि अगर कोई घर का कमाने वाला मुखिया ना रहे, तो संबल प्रदान करने के लिए तो हमारे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त आते जरूर है, निश्चित है। कुछ दिनों तक हो सकता है आर्थिक मदद भी दे दें, लेकिन उसके बाद घर परिवार चलाना बचे हुए लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है। क्योंकि आप ही जानते हैं कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। जीवन को चलाने के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, पैसे की भी जरूरत बहुत मुख्य हद तक पड़ेगी। तो उस केस में अगर आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है ये। तो टर्म प्लान मृत्यु का भय नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप मरने पे ही, ऐसा नहीं है। ये आप अपने परिवार के हितों के लिए खरीदते हैं। देखिए, इस धरती पे कोई अमर होकर नहीं आया है, जाना सभी लोगों को। ये तो मेरा मतलब करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी हमारे क्लाइंट टर्म प्लान ले, उनको मतलब ये जरूरत ही ना पड़े टर्म प्लान का। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, आकस्मिकता तो किसी के साथ होती है ना। आजकल आप देख रहे हैं कि 40 साल, 42 साल, 35 साल, 45 साल के युवा जो है, सो वो हार्ट अटैक, उनको अकस्मात आ जा रहा है, या एक्सीडेंट, इस पे किसी का जोड़ नहीं। और टर्म प्लान में सबसे अच्छी बात क्या होती है, ये एक्सीडेंटल केस में ये डबल सम एश्योर्ड कर देता है। मान लीजिए अगर किसी ने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले रखा है, एक्सीडेंट के केस में ये नॉमिनी को 2 करोड़ का मिलता है। ये एक बहुत अच्छा प्लान है, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। सिंपल सा हिसाब है, आपका इनकम होना चाहिए, आपको स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया था कि टर्म प्लान हर किसी को नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आपने चेक काट के दिया और आपको टर्म प्लान इशू हो गया। टर्म प्लान देने से पहले कंपनी आपका मेडिकल चेकअप करा देती है, उसमें आपको स्वस्थ पाया जाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद से आपका इनकम प्रूफ होना बहुत जरूरी है, फिर जाकर टर्म प्लान आपको दिया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग एक टर्म प्लान के बारे में जरूर सोचें, और इसको एक एसेंशियल आइटम, इसको मृत्यु का भय नहीं मानिए, मृत्यु का भय मानने की जरूरत नहीं है, इसको जीवन का एक एसेंशियल आइटम मानिए। और आप एक टर्म प्लान जरूर लीजिए, जरूर से लीजिए, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है, और भविष्य में आप जब तक हैं, अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन किसी आकस्मिकता के बाद भी परिवार को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको एक टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। कौन सा टर्म प्लान आपके लिए सूट करेगा, कितने का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए, इन सब जानकारियों के लिए प्लीज DM, मैं तो हूँ ही आपके लिए।